एडमिशन लेने के लिए गई वैसे, तो उन्होंने जो है मजाक भी उड़ा दिया और कहा कि हम एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है। फील्ड में आगे नहीं गई। तो ये नहीं है कि मैंने सुसाइड का सोच लिया या फिर मैं घर बैठ गई या कुछ। मुझे ये था कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन। सारी दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई एक चीज तो आपने सुनी होगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करे कि रंग रूप देख कर कोई भी इंसान सुतरा नहीं होया करता, उसके गुण देख कर सुतरा देखा जा करे कि इंसान में गुण कितने हैं। तो आज हम पहुंच रहे हैं मीनू के पास, जो एक वकील है, जो दुनिया की सबसे कम हाइट की वकील है। तो भाई इतनी मेहनत है, क्योंकि भाई कोई भी जब इंसान कुछ अलग अटका हुआ है, ज़्यादा लंबा हो जाए या फिर हाइट कम हो जाए, जब वो किते के लकड़ेगा तो सबकी नज़र उससे पे जाएगी। तो भाई ये तो है कि संघर्ष तो बहुत करना पड़ा होगा मीनू ने, लेकिन अपनी हाइट की वजह से कभी रुकी नहीं। और आज है, आप देखना अगर हम हिसार कोर्ट में है, तो हिसार कोर्ट में आज मीनू है, वकील है, जो भाई दूर दूर तक चर्चा में रहा है। तो भाई सारी चीज़ें मीनू तो बात करेंगे। राम राम मीनू जी। राम राम जी। मीनू जी एक बार अपना पूरा नाम बता दो हमारे दर्शकों ने। हाँ जी, मेरा नाम एडवोकेट मीनू रहेजा है और मैं हिसार की रहने वाली हूँ। मीनू जी कितनी हाइट है आपकी? जी, मेरी हाइट 2 फुट 9 इंच है। तो आप दुनिया की सबसे कम हाइट की वकील हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपसे तो कम हाइट नहीं होगी किसी की। नहीं, वैसे हाइट तो है, एक है ज्योति है और वैसे उस। वकील आप हाँ, हो वकील सबसे मैं कम। ही हूँ पहली। हाँ जी। मीनू जी पता है क्या होता है, जब भी है ना इंसान कुछ अलग होता है, मान लो बीमार भी हो जाता है ना, तो वो आस छोड़ देता है। हम्म। कहते हैं, वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं, और वो चीज़ हमने आड़े देखने मिल रही है मीनू जी के पास हाँ में। जी, हाँ जी, बिल्कुल धन्यवाद जी। ऐसा है जी, वाकई की कोशिश जो करे इंसान तो बिल्कुल हार नहीं होती, और जो कोशिश ही ना करे तो वो वैसे भी हारा हुआ ही इंसान ही है। बिल्कुल। तो मीनू जी जब आप पैदा हुए तो उस टाइम पे आपकी नॉर्मल हाइट थी? नहीं, नॉर्मल नहीं थी, काफ़ी छोटी हाइट थी उस टाइम पे, और काफ़ी शॉकिंग था फैमिली के लिए, डॉक्टर्स के लिए। भाई इतनी छोटी हाइट है, बिल्कुल ही पता नहीं आगे ग्रोथ होगी या नहीं होगी, तो यही सब सोचते थे। तो उस टाइम पे किसी ने कुछ बोला नहीं? नहीं, यही था कि डॉक्टर्स कहते थे कि शायद ये बचेगी भी नहीं, काफ़ी छोटी हाइट थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। कॉटन्स में लपेट कर रखते थे काफ़ी टाइम तक, तो मतलब इतनी छोटी हाइट थी, सब डरते थे देखकर कि मतलब कैसे होगा। डॉक्टर्स कहते थे कि हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा ये बचेगी बचेगी नहीं। नहीं। हाँ, तो जो मालिक को मंजूर होता है, कुदरत लेकिन का है। आज हट्टी कट्टी आपके सामने है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मीनू जी पता है क्या, जैसे आपकी कम हाइट है, सिर्फ 2 फुट 9 इंच, हाँ तो जी। इस हाइट को लेकर आपको क्या क्या, मतलब कितना संघर्ष करना पड़ा? ऐसा है, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि संघर्ष तो हर किसी की लाइफ में होता है, बिल्कुल होता है। चाहे वो नॉर्मल है चाहे अब नॉर्मल है, क्योंकि लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान चैलेंज है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे फेस करता है, उनको करना चाहता है या नहीं चाहता है, ये खुद पर डिपेंड करता है। और वो मुझ पर डिपेंड था कि मैं अपनी हाइट को लेकर घर पे बैठ जाऊँ या फिर मैं बाहर निकल कर लोगों का सामना करके आगे बढ़ूँ। तो जब आपने स्कूल में जाना स्टार्ट करा, तो उस टाइम पे लोगों का कुछ कहना था? हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई थी, काफ़ी देखते थे सब बच्चे वगैरह, कमेंट्स भी करते थे, तो लेकिन मैंने उनको इतना सीरियसली नहीं लिया। मुझे ये था कि मुझे तो पढ़ना है और आगे बढ़ना है। मतलब जैसे मैंने दूसरों को देखकर, जैसे वो लोग नॉर्मली अपना लाइफ को जी रहे हैं, तो मेरा यही था कि मुझे भी नॉर्मली अपनी लाइफ को जीना है और आगे बढ़ना है। जी। तो देखो आपने आगे बढ़े, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने एलएलएम की है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से, और स्कूलिंग मेरी योग सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, 12th वहाँ तक की। उसके बाद मैंने एमसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उसके बाद सीए लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया, और एलएलएम मैंने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से किया। तो अब यहाँ पे हिसार में कोर्ट में कितने सालों से हुई मीनू जी? मैं 2012 से पास आउट हूँ। उसके बाद से मेरा कंटिन्यू जो है यहाँ प्रैक्टिस चल रही है तो मेरी। आप सरकारी वकील हो? हाँ, लीगल एड, मैं सरकार के पैनल पर हूँ। हाँ अच्छा। जी। तो मीनू जी एक बात बताइए कि छोटी हाइट होने की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम्स ज़्यादा तो नहीं आती, क्योंकि कोर्ट के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं बस, कि कोर्ट रूम के अंदर आपको कैसे, मतलब अपने आप को प्रोसीड करना है, केस कैसे लड़ना है। उसके अंदर मैं चेयर पर खड़ी होकर बोल लेती हूँ, कभी चेयर पे बैठ के बोल लेती हूँ, कभी नीचे खड़े होकर बोल लेती हूँ। वो एक्चुअली क्या है, डिपेंड करता है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपको कैसे गाइड करते हैं, कैसे
प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। तो सभी एडवोकेट्स और जजेस का, स्टाफ का, सबका सपोर्ट मिलता है मुझे। तो उस वजह से मुझे कभी भी ये दिक्कत नहीं आती कि मेरी हाइट जो है वो छोटी देखो है। लोगों का सपोर्ट मिलता है, काफ़ी सालों से आप आड़े हो भी, इस वजह से मतलब लोग सपोर्ट भी करें क्योंकि उनको अब पता चल गया है कि हाँ मीनू जी। भी है यहाँ पे हाँ जी, हाँ जो जी। एडवोकेट है हाँ और जी। पूरा संघर्ष करती है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। जब से आप स्टार्टिंग में आए तो उस टाइम तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो थोड़ा डरी हुई थी। तो उसके बाद 2012 में जैसे मेरा एनरोल्ड हुआ, उसके बाद मैं आई, देखा मैंने, तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा-सा लगा था कि काफ़ी टफ़ होगा मेरे लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करना। उसके बाद 2 साल मैं एलएलएम करने चली गई, फिर मैं वापस आई। आना तो यहीं था क्योंकि लॉ की थी। उसके बाद स्टार्टिंग में एडवोकेट्स और जजेस का काफ़ी कोऑपरेशन मिला। उन्होंने मुझे समझाया कि हम आपके साथ हैं, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। रोज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो फिर उनका जो साथ था ना, जो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उस वजह से फिर मैं यहाँ पे कर पाई। हाँ जी। मीनू जी आंखों में पानी है, क्या कारण है? कोई कारण नहीं है, कोई पानी नहीं है। खुशी के भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल खुशी बिल्कुल के खुशी हैं, के हैं, हाँ। खुशी के। और वैसे जैसे मतलब वैसे भी आती होगी जैसे आप चलते हो स्टेप बाय स्टेप अपनी आप उसी चाल धीमी गति से चलते हो, लेकिन फिर आपके एक है छोटे कदम होते हैं तो आपकी स्पीड कम होती है। हाँ, स्पीड कम होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गाड़ी चलाना या फिर स्कूटी चलाना ये तो नहीं कर पाते होगे नहीं, आप। ये नहीं कर पाती। इसके लिए प्रॉब्लम आती है, तो मैंने कभी किया भी नहीं है क्योंकि फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। वही करते हैं, मुझे हेल्प लेकर जाते हैं, छोड़कर आते हैं। मीनू जी परिवार में कौन कौन है आपके? एक्चुअली परिवार में तो मैं अपने सिबलिंग्स के साथ रहती हूँ, माता-पिता तो है नहीं मेरे, और एक्सपायर हो चुके हाँ हैं। जी, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो माता पिता की जाने के बाद कुछ और समस्याएं आई? हाँ, ये है, थोड़ी समस्या तो आई क्योंकि भाई पर निर्भर हूँ, उनको करना पड़ता है, क्योंकि पहले पापा आते थे, अब भाई के ऊपर सारा बर्डन हो गया। लेकिन आप निर्भर नहीं हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो। हाँ, आने-जाने के लिए है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हूँ किसी पर। जैसे बस में चढ़ना, ऑटो में चढ़ना, सीढ़ियों में चढ़ना सारा कर हाँ, लेते वो हो? मैं खुद करती हूँ। खुद कर लेते हाँ हो। जी। तो जिस टाइम पे आपने जैसे यूनिवर्सिटी से एलएलएम की है, तो उस टाइम पे वहाँ पे बच्चों का क्या रिएक्शन था? बच्चों का बहुत अच्छा रिएक्शन था। काफ़ी उनको यूँ होता था कि हमारे बीच में बहुत अच्छी एक छोटी-सी एडवोकेट आई है और हमारे को इसका ख़्याल रखना है। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे, और बच्चों की तरह। आज भी वो मुझसे जुड़े हुए हैं और आज भी मेरा ख़्याल रखते हैं। जो मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, वो जब भी मैं चलती हूँ, वो आगे होके मेरे साथ चलते हैं। मीनू जी मैंने आपके एक इंट्रो में देखा था कि लोगों ने कहा था कि पैदा होते मार ही क्यों नहीं दिया? नहीं, ऐसा पता मैंने नहीं। आपके इंट्रो में देखा था कि जब आप पैदा हुए तो लोगों ने ये हाँ, हाँ। बोला था कि कम हाइट है तो पैदा होते क्यों आगे भी परेशान हो गए, तो पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया? अल ऐसा है जी, लोग हैं, पता नहीं कैसे-कैसे विचार हैं उनके, क्या-क्या बोलेंगे वो तो। लेकिन लोग कहने वाले तो अभी भी नहीं छोड़ते, कमेंट्स तो पता नहीं आज भी बहुत कुछ आ जाते होंगे। लेकिन वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उन लोगों को किस वे में लेती हूँ। क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है, हर कोई अपनी लाइफ जी रहा है, हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, करना है। मैं क्या, कोई और भी अगर लोगों की बातें सुनने बैठे तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, बिल्कुल, ये बात क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोली। लोग किसी को भी सही नहीं कहते, कोई ना कोई कमी किसी ना किसी में निकाल ही देंगे। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हाँ, हो, क्यों कितना भी अच्छा क्यों ना नहीं कर है ही ले। नहीं। लोगों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सर्वगुण संपन्न है और वो सही है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी वो निकाल के रहेंगे। बिल्कुल ये सच्चाई है। लेकिन मीनू जी एक बात बताइए कि आपने ये प्रोफेशन कैसे चुना वकील का? एक्चुअली ये मेरा प्रोफेशन, मेरा सपना इतना नहीं था। मेरे पेरेंट्स का सपना था कि हमारी बेटी लॉ करे, लोगों को इंसाफ दिलाए। वो चाहते थे कि मैं लॉ करूँ। तो फिर आपने तो माता पिता का सपना पूरा कर दिया। हाँ जी, मैंने उनका सपना पूरा किया, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो मेरा खुद का आईएएस का बनने का सपना था, वो पूरा नहीं हो पाया। मतलब कुछ और था, और आज मुझे जो खुशी इस प्रोफेशन में मिल रही है, वो कभी किसी और प्रोफेशन में मुझे मिल ही नहीं सकती थी। मीनू जी एक बात बताइए अगर आप वकील नहीं होते तो फिर क्या होते वकील के अलावा? आईएएस का सपना पूरा नहीं हुआ, होती तो आगे, अब क्या कहें जी, भगवान ने यही लिखा था, लोग करना, तो फिर लॉयर ही बनी है जी। तो मीनू जी डेली यहाँ से जाते आते रहते हो हिसार में ही रहते हो? हाँ जी, प्रॉपर हिसार से हूँ मैं। हिसार से हो? हाँ जी। अच्छा। जैसे देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो हार मान लेते हैं किसी ना किसी कारण की वजह से, लेकिन आप देखो हाइट कम होने की वजह से भी फिर भी हार नहीं मानी, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि हार बिल्कुल मत मानो। आप
अपने माता पिता ने आपके लिए बहुत ज़्यादा सपने देखे होंगे। आप यूँ सोचो कि आप उनके कर्जदार हो। आपने जन्म लिया, माता पिता आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं। आप अपनी तरफ ना देखकर अपने माता पिता की भी तरफ देखो और उनके सपने को पूरा करो। अगर आप एक फील्ड में आगे नहीं जा रहे, जैसे मैंने बताया कि मैं एक फील्ड में आगे नहीं गई, तो ये नहीं है कि मैंने सुसाइड का सोच लिया या फिर मैं घर बैठ गई या कुछ। मुझे ये था कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे आगे, तो मैं आगे बढ़ूंगी। तो आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने सपने को पूरा करो। नहीं सपना पूरा हो रहा तो आप अपना प्रोफेशन चेंज करके कहीं और अपनी खुशी ढूंढो। ज़रूरी नहीं है एक चीज़ नहीं मिली तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। आप आगे बढ़ो। आपको हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा लिखा हो, तो आप उसको ढूंढो। मीनू जी, जैसे आपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे एडमिशन में भी प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने मना कर दिया था हाइट की वजह से। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैंने 10th की थी, उसके बाद मैं कॉमर्स से आगे पढ़ाई करना चाहती थी। मैं बैंक में जॉब करना चाहते थे कि हो जाएगा, उसमें हो जाएगा या फिर सीए बन जाएगी आगे। हर कोई 10th के बाद अपना देखता है, क्योंकि फ्यूचर, हाँ, डॉक्टर डॉक्टर तो बिल्कुल। मैं बन नहीं सकती थी, हाइट छोटी थी। तो सबने सोचा कि चलो कॉमर्स से कर लेगी आगे पढ़ाई। तो मैं एडमिशन लेने के लिए गई वैसे, तो उन्होंने जो है मजाक भी उड़ा दिया और कहा कि हम एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है। और इस वजह से काफ़ी निराश हुई थी मैं। तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि उस टाइम मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। उनको मुझे वापस लेकर लौटना वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। क्योंकि अगर कोई मुझे कमेंट्स कर रहा है, कुछ कह रहा है, कि उसको तो मैं अवॉइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं अगर कहीं जाती हूँ और मेरे माता पिता जी को सुनाया जाता है, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वहाँ पर आकर इंसान जो है टूट जाता है। तो मुझे ये था कि कोई बात नहीं, अगर इस स्कूल में ना सही किसी और स्कूल में सही है, जो मेरा पहले वाला स्कूल है, मैं वहाँ पर जाकर मैंने फिर अपने आर्ट से अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू की और मैं आगे बढ़ी। लेकिन हार नहीं मानी। हार कैसे मानती? माँ बाप का सपना पूरा करना था, आगे बढ़ना था मुझे। हार नहीं मानते, बिल्कुल भी, आगे भी नहीं मानूंगी मैं। मीनू जी, कभी मतलब आपको ये हुआ है कि भगवान ने मेरी हाइट कम क्यों रखी? कभी मतलब इस नहीं, चीज का मलाल हुआ? नहीं, रख दी तो रख दी, उसकी मर्जी थी, अब मेरी मर्जी है। जीना कैसे है? हाँ, वो उसकी मर्जी थी जैसे बनाना था, तो मैं अब मेरी मर्जी है मुझे कैसे देना है। मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे टैलेंट दिया। हाइट छोटी दे दी, लेकिन टैलेंट मुझे दे दिया, हिम्मत दी इतनी, इंटेलिजेंट बना दिया। ये भी गॉड गिफ्टेड है, वो कम नहीं है। तो मैं एक चीज़ के लिए बाकी चीज़ों को अवॉइड करके उसको दोष नहीं दे सकती। और मेरे ख्याल से भगवान है ना, किसी को जब कुछ अलग बना तो वो स्पेशल होते हैं। हाँ हाँ, ये भी है, बिल्कुल है, स्पेशली है। क्योंकि वैसे तो सब नॉर्मल इंसान है, सब अपना काम कर रहे हैं, दुनिया चल रही है, आ रहे लोग पैदा हो रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जब भगवान आपको किसी से हटके कुछ बनाता है हाँ हाँ तो वो स्पेशल ही होता है वो बंदा। स्पेशली होता है, डिफरेंट हूँ तभी सबकी नज़र है मेरे बिल्कुल। ऊपर। तो आज आप लोग भी आए हो मुझे देखने के लिए, मुझसे बातचीत तो करने आप के लिए। स्पेशल बनाए हो हाँ भगवान ने। हाँ, बिल्कुल स्पेशली हूँ मैं। तो मीनू जी, कोई ऐसी घटना कभी याद आती है कि उस घटना को लेकर कभी मन में कभी आप रोए हो कि भगवान ने मेरी हाइट इतनी क्यों बना दी, मेरे को भी लंबा होना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आया, क्योंकि हर जगह भगवान की दया से अच्छा रिस्पांस मिलता आया। स्कूल में, आगे कॉलेज में, मैंने जैसे बताया बस एक बार हुआ था मुझे लगा था। स्कूल में। हाँ, स्कूल में। बाकी कॉलेज में गई हूँ तब थोड़ा था क्या पता नहीं एडमिशन मिले या ना मिले, तब थोड़ी सी टेंशन थी, लेकिन कॉलेज वालों ने दिया एडमिशन और मैंने अच्छे से खूब एंजॉय किया अपनी लाइफ को वहाँ पर। बहुत एंजॉय किया मैंने ऐसे कॉलेज के अंदर, और आगे भी काफ़ी एंजॉय किया। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स का काफ़ी साथ मिला, जिसके कारण मुझे कभी एहसास होने ही नहीं दिया। अच्छा मीनू जी, वैसे तो पता है मतलब चलो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शादी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक हमारे घर में होता है कि लड़कियों की बेटियों की शादी करनी होती है, क्योंकि माँ बाप का एक सपना होता है कि अपनी बेटी को शादी करके आगे भेज दे, वो भी अपनी लाइफ में सेट हो जाए। तो उस चीज़ को लेकर कभी जिक्र हुआ घर में? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि हर हाँ, लड़की ज़रूरी शादी नहीं है, करे। ये तो मैं कह चुकी हूँ, हाँ, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और मेरे लिए भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और अब भी बढ़ रही हूँ और आगे भी बढ़ूँगी। लेकिन एक माँ बाप का नहीं, होता है माँ कई बाप बार। का ये था कि इसकी मर्ज़ी है, ये करे या ना करे। मेरे ऊपर कोई दबाव किसी चीज़ का कभी रहा ही नहीं है मेरी फैमिली के अंदर, कि इसको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। ये उनको मेरे ऊपर एक ट्रस्ट है कि ये जो करेगी अच्छा करेगी, और ये इस मतलब इस काबिल है, ये अच्छा सोचती है, अच्छा डिसीज़न लेती है। मतलब मैं फ्री माइंड हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। अगर मैं कहूँ मुझे करनी है तो करनी है, मैं कहूँ नहीं करनी तो नहीं करनी।
भगवान ने हाइट भले ही कम दी लेकिन दिमाग बहुत दिया है। हाँ जी, हाँ वही कह रही हूँ ना, ये गॉड गिफ्टेड है। उसने हाइट जरूर छोटी बना दी, लेकिन उसने टैलेंट इतने दे दिए। तो हाँ, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा, माँ बाप का? सबका। सबका। हाँ, टोटल, मैं एक का नहीं कह सकती। भाई का भी लेकर आना, छोड़कर जाना, सिस्टर का मुझे पढ़ाना, माँ बाप पूरा केयर करते थे, पूरी फैमिली सपोर्ट करती थी, पूरी की पूरी। सबसे ज़्यादा लाडली भी मैं ही थी घर में। जितना मुझे मिला किसी को नहीं मिला। आप सबसे छोटे हो घर में? हाँ जी, मैं सबसे छोटी हूँ। वैसे छोटे बच्चे लाडले भी होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मीनू जी, जैसे हाइट का ये परिवार को कब पता चला? जब पैदा हुई तब तो छोटे थे ही हाइट में, जैसे आप जितनी आपकी 2 फुट 9 इंच हाइट है, तो ये कब ग्रोथ होनी बंद हो गई इससे आगे? ग्रोथ तो शुरू से थोड़ी थोड़ी ही बढ़ रही थी ना, जब मैं पैदा हुई थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। 2 फुट ये तो अब नापी है ना। 11 इंच पे कब रुकी ये हाइट, किस उम्र में? ये मतलब कि 3-4 साल पहले ही हमने इसको, 5-6 साल पहले ही मैंने जो है इसको नापा है कि मेरी इतनी हाइट है। उससे पहले तो कभी नापा नहीं, जो चल रही थी क्या करना था नाप के। अब ना काम कर रहे हैं बस, और क्या। तो आपको शुभकामनाएं। थैंक कि यू आप सो बहुत मच। मेहनत करते हो। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि एक नॉर्मल समाज के अंदर और एक कम हाइट होना या फिर ज़्यादा लंबी हो जाना, हाँ जी, हाँ जी। तो उन काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। भले ही हम दुनिया को वो चीज़ ना बता पाए, लेकिन फेस चीज़ें करनी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल करनी पड़ती है, कई बार करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा ऊंची लंबी हाइट से छोटी ठीक मानती हूँ मैं। सबकी नजरें टिकी रहती है। सबकी नजरें हाँ, रहती टिकी है। रहती हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो मीनू जी, जैसे अभी आप काम करते हो, फाइल वगैरह या लिखना या फिर जैसे फ़ोन वगैरह, आपके जैसे हाथ भी थोड़े अलग तरीके से हैं, हाँ जी, तो हाँ जी। कोई प्रॉब्लम आती है या फिर सारा काम नहीं, कर लेते मैं हो? खुद ही कर लेती हूँ अपना काम, दोनों हाथों से लिखती हूँ मैं खुद ही। मैंने एग्ज़ाम खुद दिया है। दोनों हाथों से लिखते हो? हाँ जी, बिल्कुल दोनों हाथों से लिखती हूँ। आप फिर सच में गॉड गिफ्टेड हो। दोनों हाथों से लिखती हूँ मैं, और खुद से करती हूँ मैं काम अपना, किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। मतलब फिर तो बहुत दिमाग है भाई, दोनों हाथों से लिखना, लोग एक हाथ से नहीं लिख पाते। ये चमत्कार है। चमत्कार है। हाँ, भगवान का दिया हुआ ना। बिल्कुल चमत्कार। खाना वगैरह बना लेती हो? नहीं, कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा। अगर करूँ तो कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, दोनों हाँ, हाथों से लिख सकते हो हाँ, तो तो खाना बना भी सकती हूँ, बट कभी ट्राई नहीं किया। किचन में कभी भेजा ही नहीं घर वालों ने। लाडली है। हाँ। तो मीनू जी, अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? देखो भाई, मैं तो यही संदेश दूंगी, आप मुझे देख लो और आगे बढ़ो। बिल्कुल भी निराश ना हो अपने ज़िंदगी से। ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जो इंसान को तोड़ कर रख देते हैं, लेकिन आप अपनी खुशी ढूंढ लो रास्ता बदल कर, लेकिन निराश मत हो। और अपनी ज़िंदगी को, मतलब कि कहते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं बैठ जाते हो हार कर मत बैठो, आगे बढ़ो। बहुत सारे भगवान ने आपके लिए रास्ते खोल रखे होंगे, उससे बेटर आपको ज़रूर मिलेगा। मीनू जी, मैंने एक चीज़ और सुनी है आपके बारे में कि आपकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, आप सिंगिंग में बड़े अच्छे करते हो। सिंगिंग एक्चुअली क्या था, कॉलेज टाइम तक था, उसके बाद से बंद हो गया। और तो लोगों को इंसाफ दिलाना है, गाना वाना कहाँ गाना है। तो सबसे ज़्यादा केस किस प्रकार के आते हैं? कैसे? जैसे केस महिलाओं के ज़्यादा आते हैं, या किस प्रकार के केस आपके सामने ज़्यादा आते हैं? मैं लीगल एड हूँ, तो ऑलमोस्ट सभी आते हैं, हमें करना पड़ता है, लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस जो है वो लेडीज़ के मैट्रिमोनियल केसेस ही रहते हैं। महिलाओं का घर बसाने का मुझे सबसे ज़्यादा शौक है। अच्छा। हाँ। और वैसे बड़े बुजुर्ग का आग्रह है कि किसी का घर बसा दिया ना, तो गंगा में जो बो दिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है जी। बिल्कुल। तो भाई मीनू जी बहुत अच्छा काम कर रही है और आप दिखने भी लग रहे हो। मीनू जी ने हाइट कम होने की वजह से भी फिर भी हार नहीं मानी। तो भाई आपने तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, जब भगवान ने सारी चीज़ आपको दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, नॉर्मल हाइट दी है, तो मीनू जी तब बहुत कुछ सीखने हमने भी मिला है और आपने बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो भाई दोनों हाथों से लिख भी ले है, मतलब सच में गॉड गिफ्टेड है। भगवान ने हाइट बहुत कम दी है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें भर भर के दी है, दिमाग भर भर के दिया है, दोनों हाथों से लिख लेती है। तो आप भी ज़रूर बताइए भाई मीनू के लिए आपका क्या कहना है, और भाई अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाना ताकि बच्चे हार ना माने। मीनू जी के पास ऑप्शन कम थे, ये डॉक्टर नहीं बन सकती थी, आईपीएस नहीं बन सकती थी, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी, लेकिन जो माँ बाप का सपना था वो फिर भी पूरा करके दिखा दिया। तो भाई तस्वीरें शेयर कर दियो, फिर मिलेंगे। जय हिंद।